नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं आ गया हूँ बेस्ट एजुकेशन टीचर में। आज आपको पढ़ाया जाएगा अल्टामीरा की गुफाओं और लास्कास की गुफाओं के बारे में। आपको बताया जाएगा कि यहाँ पे कब की गुफाएं हैं और इसके क्या महत्व हैं, प्रागैतिहासिक काल में यहाँ पे क्या क्या चित्र बने हुए थे। ये सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी और यहाँ से आपके जो है काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं। इसलिए आप हमारे इस वीडियो को पूरी तरह से अच्छी तरह से देखें, स्किप ना करें और पूरी तरह लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास इसे शेयर करें और हमारा साथ दें। हम आपको जो है आगे चलते हैं तो आपका क्लास शुरू किया जाता है। आप क्लास में हमारे साथ बने रहें। सुप्रभात दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल बेस्ट एजुकेशन टीचर, जिसपे आपको यूपी टीजीटी की क्लास कराई जा रही है। आप इस चैनल को एक बार लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, क्योंकि यह जो क्लास है वो पूरी तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो अभी तक हम क्या पढ़ रहे हैं, जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है भारत और विश्व के कुछ प्रागैतिहासिक स्थल, जहां पर हमें प्रागैतिहासिक मानव के चित्रों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। हम अब आगे चलते हैं। कल तक हमने जो पढ़ लिया था वो मेसोपोटामिया पढ़ लिया था, उसके बाद आपका सरगुजा पढ़ लिया था और उसके बाद मिस्र की सभ्यता को पढ़ लिया। अब हम चलते हैं स्पेन की एक गुफा है अल्टामीरा। कौन सी गुफा है? अल्टामीरा, जो कि स्पेन यूरोप में स्थित है। अल्टामीरा जो है वो यूरोप में स्थित है और अल्टामीरा की जो खोज है वो मारिया सातुओला नामक एक 5 वर्षीय बालिका ने की थी। अल्टामीरा गुफा में जो चित्र पाए गए हैं उसकी खोज किसने किया था? एक 5 वर्षीय बालिका मारिया सातुओला ने किया था। हम चलते हैं, देखते हैं अल्टामीरा से आपके जो चैप्टर है, जो पेपर आता है उसमें क्या क्वेश्चन आते हैं। तो अल्टामीरा से जो आपका क्वेश्चन आता है कि अल्टामीरा की गुफा किस देश में स्थित है? अल्टामीरा की गुफा कहाँ पे स्थित है? तो आप लिखेंगे अल्टामीरा की गुफा, अल्टामीरा की गुफा स्पेन में स्थित है। स्पेन ये कहाँ पे है? स्पेन जो है वो यूरोप महाद्वीप में स्थित है। कहाँ स्थित है? यूरोप महाद्वीप में स्थित है। इसमें क्या है? गुफाओं में चित्रकारी की गई है। अल्टामीरा में क्या है कि गुफाओं में चित्रकारी की गई है तथा इसमें जो चित्र मिलते हैं वो हमने बताया था कि आपका जो यहाँ पे चित्र मिलता है वो प्रागैतिहासिक मानव जो थे उनके चित्र मिलते हैं। ये जो चित्र बनाए गए हैं ये रेखाओं के द्वारा बनाए गए हैं। किसके द्वारा बनाए गए हैं? रेखाओं के द्वारा। हमने बताया अल्टामीरा की गुफा की खोज, अल्टामीरा गुफा की खोज, अल्टामीरा गुफा की खोज, गुफा की खोज एक 5 वर्षीय बालिका, एक 5 वर्षीय बालिका, 5 वर्षीय बालिका मारिया सातुओला, जिसका नाम क्या था? मारिया सातुओला, मारिया सातुओला, सातुओला ने की थी। तो आप ये याद रखेंगे कि स्पेन की अल्टामीरा गुफा की खोज किसने किया था? मारिया सातुओला ने किया था। फिर अल्टामीरा में हम फिर चलते हैं तो देखते हैं कि अल्टामीरा में क्या क्या चित्र जो है वो पाए जाते हैं। तो ये आपके लिए बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे महिष, बारहसिंघा, कब तक ये सुधार हो जाएगा? जंगली भैंसा, जंगली सुअर आदि, कब तक टीम सुधार इस प्रकार के जो है चित्र आपके अल्टामीरा गुफा में पाए जाते हैं। तो जो आपका अल्टामीरा गुफा है यह काफी ही ज्यादा आपके लिए पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। और जो आपका अल्टामीरा की गुफा में जो चित्र पाए गए हैं, जो अल्टामीरा की गुफा में चित्र पाए गए हैं वो छतों की दीवारों पर है। जो आपका छत होता है छत की दीवारों पर है और छत इतने ऊंचे है उस गुफा में कि उसे आदमी जो है
सीधा से खड़ा होकर के नहीं देख सकता। तो जो इसकी खोज की थी मारिया सातुला नामक 5 वर्षीय बालिका ने, तो वो क्या था कि वो बालिका जो है उस गुफा में गई हुई थी, अपने पेरेंट्स के साथ गई थी। तो वो बालिका जो है गुफा में फर्श पर लेट गई। तो जब वो फर्श पर लेटी तो उसने ऊपर कुछ चित्र देखे, तो जिसके चलते उसने इस चित्रों की क्या की, खोज की। इसलिए जब भी यह बताया जाता है कि अल्टामीरा की खोज किसने की, तो वह आता है कि 5 वर्षीय बालिका मारिया सातुओला ने अल्टामीरा की खोज की थी। अल्टामीरा की इस गुफा में चित्रों को बनाने के लिए चारकोल, जिसे हम कोयला कहते हैं, चारकोल तथा हेमेटिट का प्रयोग किया गया है। प्रयोग किया गया है। किस लिए प्रयोग किया गया है? यहाँ पर चित्रों को बनाने के लिए। तो अल्टामीरा जो है वो आपके लिए इस यूपी टीजीटी के एग्जाम के लिए काफी जरूरी है, काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे। इसमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन इससे बनता है। जैसे कि बनता है कि अल्टामीरा की गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं, अल्टामीरा की गुफा की खोज किसने की थी, अल्टामीरा की गुफा में किस प्रकार के रंगों का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन आता है। तो आपका जो अल्टामीरा में एक चीज मैं आपको और बताता चलूं कि अल्टामीरा में जो प्रयोग किया गया है उसमें जानवरों की चर्बी, जो कलर बनाया जाता था वो जानवरों की चर्बी मिला करके रंगों का इस्तेमाल किया जाता था। रंगों का इस्तेमाल किया जाता था। ये आप याद रखिएगा कि जो रंगों का इस्तेमाल किया जाता था उसमें जानवरों की चर्बी मिलाई जाती थी, तथा चारकोल और हेमेटिट नामक जो है रंग का प्रयोग चित्रों के लिए किया जाता था। उसके बाद यहाँ अल्टामीरा का एक प्रमुख चित्र है जो कि एक लंबे कान वाला हिरण है। लंबे कान वाला हिरण जिसे हम एल्क कहते हैं, उसका जो है यहाँ पे चित्र देखने को मिलता है, जो कि काफी ही जरूरी है आपको जानने के लिए कि लंबे कान वाला हिरण का चित्र कहाँ पे मिलता है। लंबे कान वाला हिरण का चित्र कहाँ प्राप्त होता है? तो ये आपका कहाँ प्राप्त होता है? स्पेन के अल्टामीरा में। कहाँ मिलता है? अल्टामीरा में। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम एल्क कहते हैं। लंबे कान के हिरण को क्या कहते हैं? हम एल्क कहते हैं। दिखाई पड़ रहा है ना आप लोगों को? क्या कहते हैं? एल्क कहते हैं। तो आपका ये अल्टामीरा से जो क्वेश्चन बनते हैं कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन आपके बनते हैं। अब इसके बाद आगे हम चलेंगे, देखेंगे लाक्सास्की की गुफाएं और उसके बाद कुछ और गुफाएं हैं, जिसके बाद ये आपका चैप्टर समाप्त होगा। फिर आपको मैंने बताया था जैसे ही ये पूरा प्रागैतिहासिक गुफाओं का चित्र समाप्त होता है फिर आपको क्या क्या क्वेश्चन आए हैं पिछले पेपरों में और क्या आने की संभावना है वो आपके क्वेश्चन आंसर बताए जाएंगे। वो आपको अगले क्लास में जो है वो बताया जाएगा। अब हम आपको कहाँ चलेंगे? अल्टामीरा के बाद हमने बताया था आपको पढ़ाया जाएगा लास्काक्स की गुफाएं। लास्काक्स की गुफाएं काबुल जो कि फ्रांस में स्थित है। और अल्टामीरा के बाद जो आपका ये लास्काक्स की गुफाएं हैं ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि यहाँ पे एक वृषभों वाला कच्छ पाया गया है, जो कि एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि वृषभों वाला कच्छ किस गुफा में देखने को मिलता है, तो वो आपका मिलता है लास्कास्क की गुफाएं। लास्कास्क की गुफाएं काबुल, ये कहाँ पे है? ये फ्रांस में है। इसकी खोज सन 1940 ईस्वी में हेनरी ब्रुइल नामक एक व्यक्ति ने किया था। अब हम आपको नोट डाउन कर देते हैं, आप लोग इसको लिख लीजिएगा कि लास्कास्क की गुफाएं काबुल, लास्कास्क
काबुल। ये काफी छोटा चैप्टर है और इससे अधिकतर पीजीटी के क्वेश्चन आते हैं, टीजीटी का बहुत ही कम आता है। फिर भी आपके एग्जाम के हिसाब से इस बार काफी महत्वपूर्ण है, तो इसको आप देख लीजिएगा। लास्कास की गुफाएं जो हैं वो फ्रांस में पाई जाती हैं। ये कहाँ पे है? फ्रांस में। लास्कास की गुफा कहाँ पे है? फ्रांस में। लास्कास की गुफा की खोज किसने की थी? आपका क्वेश्चन बनता है फ्रांस में लास्कास की गुफा की खोज किसने किया था? तो इसका आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हेनरी ब्रूएल। हेनरी ब्रूएल नामक एक व्यक्ति थे। इन्होंने लास्कास की गुफाओं की खोज की थी। किस सन में किया था? ये भी याद रखिएगा, सन 1940 में लास्कास की गुफाओं का खोज हुआ था। किस ईस्वी में हुआ था? सन 1940 ईस्वी में। लास्कास की गुफाएं हमने आपको बताया, इसकी एक इसलिए महत्वपूर्ण है, यहाँ पर एक वृषभों वाला कक्ष पाया जाता है। कौन सा कक्ष पाया जाता है? वृषभों वाला कक्ष पाया जाता है, जिसके लिए एक तो लास्कास की गुफा में हमने आपको बताया कि वृषभों वाला कक्ष काफी महत्वपूर्ण है। एक बहुत बड़ा कक्ष है जिसे हम वृषभों वाला कक्ष कहते हैं। वृषभ मतलब भेड़, वृषभों वाला कक्ष यह कहाँ पाया जाता है? यह लास्कास की गुफाओं में पाया जाता है। यहाँ पर एक चीज और महत्वपूर्ण है, यहाँ पे एक हिरण तथा दो महिष मतलब बाइसन, दो महिष अर्थात बाइसन जिसे हम क्या कहते हैं? जंगली भैंसा। इसका क्या है? यहाँ पे चित्र देखने को मिलता है। अभी इसके पहले हमने क्या पढ़ा था? इसके पहले हमने पढ़ा था अल्टामीरा। तो अल्टामीरा जो थी, तो हमने आपको जो है अल्टामीरा के बारे में बताया, लास्कास की गुफाओं के बारे में बताया, और एक चीज और आप याद रखिएगा कि जो अल्टामीरा की गुफाएं हैं वो आपके जो भारत की एक गुफा है, जो कि इसके पहले मैं आपको पढ़ा चुका हूं, उसमें उसके समकक्ष है। ये आपको बताना है कि किस गुफा के समकक्ष स्पेन की अल्टामीरा की गुफा है। आप हमारे कमेंट बॉक्स में ये जरूर मेंशन करें कि स्पेन की गुफा किस गुफा के समकक्ष मानी जाती है। आप कमेंट में जो है अपना आंसर भेजें, जो सही होगा उसे बताया जाएगा, उसे जो है आगे प्रोत्साहित किया जाएगा। तो ये आप लोगों के लिए एक प्रश्न है कि स्पेन की अल्टामीरा की गुफा भारत के किस गुफा के समान या समकक्ष मानी जाती है। इसी पे आज आपका जो है चैप्टर समाप्त होता है। और इसके बाद मैंने बताया था आपको कि आपको पूरी तरह से जब चैप्टर समाप्त हो जाएगा तो सारे क्वेश्चन बताए जाएंगे, किस प्रकार के क्वेश्चन पिछले एग्जाम में आया हुआ है और आगे आने वाले एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आज का सेशन समाप्त होता है। आप एक बार चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन बटन दबा दें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जय हिंद। हमारे इस चैनल बेस्ट एजुकेशन टीचर को एक बार आप लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। जय हिंद।